नमस्कार, स्वागत है स्वास्थ्य परिचर्चा में। और आज स्वास्थ्य परिचर्चा में हम सब बातचीत करब अगस्त 1 साल का 7 तारीख थे स्तनपान दिवस चल रहा है। वही सब संदर्भ में केंद्रित भाग हम सब बातचीत करब, जाय के लिए हम सब अपना स्टूडियो में आमंत्रित केने छी नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लव कुमार शाह के, जे मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जनकपुर बाल बालिका उपचार केंद्र में सेवा दे रहा छथि और आई हमरा स्टूडियो में उपस्थित छथि। डॉक्टर साहब, स्वागत है अपने के। नमस्ते। संपूर्ण मिथिलांचल एफएम और पर्सनली गायत्री मिश्रा जी के बहुत बहुत धन्यवाद से। थैंक यू। हम सब तो सबसे पहले आई डॉक्टर साहब बुझे चाहब जे 1 साल का 7 तारीख थे जे स्तनपान दिवस मनाओल जाय छै, ई किया मनायल जाइत हेतै, कहिया से मनायल गेलै? और स्तनपान दिवस तो 1992 से मना रहल छै और ये अभी करीब करीब 120 राष्ट्र में एकरा यूनिसेफ के अंतर्गत एकरा मना रहल छै। और स्तनपान एहि लागे मना रहल छै कि स्तनपान चीज अपने में जे है से माय के दूध जे है सबके बुझल छै, अमृत कहल जाय छै और वो बहुत जरूरी होइ छै नवजात शिशु के लिए। वही के लेल जे है ओकरा प्रवर्धन करे के लेल ओकर जानकारी मूलक ओकर फायदा सब की छै, है ना, वही खेला से की फायदा सब होइ छै, ओकरा केना जे है प्रैक्टिकल व्यवहार में लायल जाए, जन चेतना फैलावे के लेल ई अगस्त 1 से 7 गते तक जे है ओकरा ई स्तनपान दिवस मनायल जाए छै। 120 टा देश में ई सब मनायल जाय छै। स्तनपान के विषय में हम सब बात कर रहल छी। आई हमरा पूछबाक ई छला जे स्तनपान के अपने कहलिए जे अमृत पान कहल जाय छै, माय के दूध अमृत बराबर होइ छै बच्चा के लिए। लेकिन बच्चा जे जन्म लै छै ओकर तऽ लगभग 2 या 3 दिन के बाद माय के दूध आबऽ लगे छै, तो फिर लेकिन कहल जाइत रहे छै कि जे तखने से पियबियो, जन्म लै छै और तखने से पियबियो, तो फिर बच्चा के मुंह में जाइत की हेतै? एना होइ छै वो समाज में जे बात फैले छै से और यथार्थ कनी फरक होइ छै। प्रैक्टिकली की छै कि बच्चा के जभिए जन्म होइ छै तभिए से जे है माय के दूध आबऽ लगे छै, ओकरा बियोती दूध कहे छै और इंग्लिश में कोलोस्ट्रोम कहे छै, वो तखने से आबऽ लगे छै। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के गाइडलाइन की छै कि बच्चा जन्मते मात्र बच्चा के बच्चा लसे माय लसे हटाभी के नहीं छै, जन्मते मात्र ओकरा माय के देह पर रखे के छै, चाहे ऑपरेशन क के होई चाहे नॉर्मल डिलीवरी होई, वहन बच्चा के माय के देह पर रखे छै। और देह पर किया रखे छै? देह पर स्किन टू स्किन कांटेक्ट कह के एकटा शब्द छै, वो शब्द की होइ छै कि ओकर मतलब कथी छै कि बच्चा पेट से बाहर निकले, बाहर तापक्रम में निकले, तो जैसे तापक्रम मेंटेन करे के लेल जे बच्चा के जैसे ठंडा नहीं लागे, है ना, हाइपोथर्मिया में शीतांग में नहीं जाए, वही के लेल जैसे फर्स्ट स्टेप अहाँ के छै बच्चा के माय के देह पर आके कहे छै, ओकरा कहे छै स्किन टू स्किन कांटेक्ट, चाहे ऑपरेशन क के होई चाहे नॉर्मल डिलीवरी भ के होई। और ई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन कते छै सब जगह में, बाधा व्यवधान जे भी होई, ई जे बच्चा जे से ओना होइ छै ओकरा वही हिसाब से ओकरा यदि कोनो तकलीफ नहीं छै वही राखे कहै छै। वही के रखला के बाद जन्मला के 1 घंटा के भीतर में स्तनपान करबे के गाइडलाइन छै। और आज तक जे है से अपना प्रदेश 2 में कहबे या नेपाल में कहबे तो 55% आज के दिन में ओहन जे है से अहाँ के बच्चा सबके 1 घंटा के भीतरे में जे है से माय के स्तनपान करायल जाए छै। और जे अपने कहलिए कि 2 से 3 दिन के बाद जे दूध अबै छै वो वॉल्यूम ज़्यादा होइ छै, है ना, जे दूध जैसे केकरो कोनो माय के जैसे 3 दिन के बाद एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल होइ छै, वो जैसे जब घटल जाए छै तब जैसे दूध आबऽ लगे छै। तो दूध आबऽ के मतलब अबला शुरुए दिन से जब ये डिलीवरी भेली कनी न मनी आते रहे छै, ओकरा कोलोस्ट्रोम कहे छै। और जैसे कनी ज्यादा वॉल्यूम में 3 दिन के बाद जैसे आबऽ लगे छै, लेकिन मतलब बच्चा के पुगैत रहे छै वैसे जी वही सब पुग जाए छै और ओकरा बोतल फीडिंग नहीं करबे के छै। लेकिन हमर अहाँ के कंचर में की छै कि जैसे ओकर माय त नहीं उगतायल रहे छै, माय से बेसी जे है से अहाँ के ओकर रिलेटिव सब, एकटा बच्चा जे जन्म ले छै कतो तो ये 10 टा आदमी रहे छै, है ना, कोई काकी, कोई फुआ, कोई नानी, कोई दाई, ओकरा बहुत जल्दी रहे छै कि जैसे ओना होई तै के लेल। और दोसर चीज की छै कि स्वास्थ्य के लेवल अनुसार भी अहाँ के बहुते चीज फर्क पड़ जाए छै। अब जैना उदाहरण लेबे प्रसूति गृह अस्पताल जे कि बहुत सबसे ज़्यादा डिलीवरी होइ छै, है ना, कम से कम प्रत्येक दिन हाराहारी में 70 से 80 टा बच्चा जन्म ले छै वही। तो वही में की छै कि अहाँ के
प्रत्येक बच्चा के जे है से फार्मूला फीड अलाउए नहीं है। फार्मूला फीड मतलब जे बाहरी डिब्बा के दूध कहे छै, जे लैक्टोजेन नाम से हम अहाँ जानी छी, चाहे फारेक्स नाम से जानी छी, जे डिब्बा कीन के लेलक घोर के पिया देलक, है ना। चाहे अपना सबके क्षेत्र में तो अभियो जे है से बकरी के दूध पीबे छै, है ना, गाय के दूध पिया देलक, भैंसी के दूध पिया देलक, ई सब जो पानी मिक्स क के, है ना। तो ई चीज जे है से ओनी त नहीं होय छै, एटलीस्ट ई चीज नहीं होय छै। डिब्बा वाला दूध त अलाउए नहीं छै, ओकरा जे है से वो चीज के लेल फेर एकटा दोसर कार्यक्रम चले छै, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, जैसे डिब्बा अलाउए नहीं करे के छै, है ना। डिब्बा के दूध नहीं, वो बोतल नहीं बेच दिए के अस्पताल परिसर भीतर में, है ना। लेकिन अपने कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल सब जे ऑपरेशन क के बच्चा जन्म लै छै त बच्चा के पियाओ कहेगा जी। यही तो प्रावधान छै ना, कि जैसे अहाँ के देखो डॉक्टर के की पढ़ाई गेल छै, गाइडलाइन तो सब डॉक्टर जानी छै, है ना। लेकिन समय परिस्थिति, अब गाइडलाइन सब जगह गाइडलाइन नहीं अहाँ के अलाउ कर सके छै। कहे छी हमहूँ सब डेढ़ लाख बच्चा जन्मते हमरा सबके बजबे छै, जे हम कार्यरत छी काव्या हॉस्पिटल, आर्या केयर, एहि सबमे जतऽ कार्यरत छियै, तो बच्चा जन्मते हम सब पूछे छी, लेकिन कहे छी ओकरा माय के दूध पर राखे के लेल, डॉक्टर साहब दूधे नहीं अबै छै, राखे के कोशिशे नहीं करते। अब एक बेरी अहाँ धऽ देबै, सिस्टर जैसे दू बेरी धऽ देते, तेसर बेरी धऽ देते, लेकिन जैसे वो मानबे नहीं करते, तो ओकरा अहाँ झगड़ा तो नहीं कर सकै छी, ओहि के लेल पेशेंट के नहीं भगा सकै छी। तो ये चीज धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे हेतै। जेना हम अहाँ बात कर रहल छी, एकर मोटो कथी छै कि आम जनता ये बुझे कि वास्तव में जे है से स्तनपान जन्मते करब पड़े छै, और जन्मला के 1 घंटा भीतरे में करब पड़े छै। 1 घंटा भीतरे में जो पहिलका करब पड़े पहले, तेकर बाद जैसे सब्सिक्वेंटली 2 घंटा 3 घंटा में ओकरा कोनो जरूरी नहीं छै कि जैसे डिब्बा वाला दूध पीबऽ पड़ते, वही दूध सब पीबे छै। और दोसर चीज की होइ छै, जे बच्चा जैसे पहले जैसे दूध पकड़े छै, दूध पर दै छै, वो दूध जब सकिंग करे लगे छै, तो वैसे माय और बच्चा के जैसे स्नेह सेहो बढ़े छै, वैसे प्रेम बढ़े छै, और वही सकलिंग इफेक्ट से जैसे हार्मोनल अहाँ के सेंसेशन जाए छै, तब दूध रिलीज होय लगे छै। तो ई चीज जैसे दिमाग के तो बुझ पड़ले ना कि जैसे हमारे बच्चा के दूध चाहिए, तो दिमाग में रिफ्लेक्स जैते, तब कंडीशन रिफ्लेक्स जैसे बैठे छै, तब जैसे वो दूध जैसे अहाँ के अबै छै। आदमी तो प्राकृतिक चीज छै ना, ओकरा प्राकृतिक जब नहीं देते तो दूध और लेट भ सकै छै, तो से चीज छै। बहुत ही बड़का बात कहले थे, जेकरा हम सब एकदम इजीली कह दै छली, जब दूधे नहीं अबै छै तऽ पिएते की। अखनो देखल जाए छै, आपके तो खास करके देखल गेलै, जे नया पीढ़ी में देखल गेलै, खास करके सीएस कऽ होइ छै ऑपरेशन वाला बच्चा सब भेल, तो ओना माय सब रहे छै पीड़ा में, तो केओ धऽ देलक, दूध नहीं आयल, ओकरा पेन होइत रहल तो अपन हटा देलक, 2 दिन 3 दिन के बाद एते दूध तो देबी। लेकिन डॉक्टर साहब के कहब छै जे सीएस कऽ हो या फिर नॉर्मल हो, बच्चा के दूध पिया देबक चाही, ताकि ओकर ब्रेन जे छै से ओकरा सपोर्ट करे दूध आबे देवे में। डॉक्टर साहब अपने कहली जन्म लेते 1 घंटा के भीतर में, 1 घंटा तक में बच्चा के दूध पिया देवे चाहिए, वही के बाद की छै, कते कते घंटा में पियाबे चाहिए? जी एना छै, वही के बाद जैसे बच्चा जखन कनै छै, है ना, या जैसे बच्चा जैसे कनल के या तो 2 से 3 घंटा के भीतर में कोशिश करे, नहीं कलने बच्चा जैसे डिमांड नहीं कल के, भूख नहीं लगले, भूख कलना के मतलब भेलै कि भूख लगले, बच्चा एक एगो चीज लागी कने छै, जन्म लेला के बाद यदि बच्चा स्वस्थ है तो दूध पियला कने छै, है ना, या ओकरा जैसे बहुत ज़्यादा कपड़ा झाँपि देलकै, गरम भेले, है ना, फीवर चलि एलै, तब कोनो समस्या हेतै तब ये कने छै। नहीं तो बच्चा जैसे दूध मिलैत रहो माय के, तो वो जैसे कन्वेटा नहीं करे छै, है ना। तो से चीज भेलै, ताहि लऽ के जैसे ओकरा जे अहाँ के प्रत्येक 2 से 3 घंटा में पीबऽ के छै, और 6 महीना धरि पूरी माय के दूध मात्रे पीबे के छै। एकरा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहे छै, है ना। 6 महीना धरि जैसे बच्चा के माय के दूध मात्रे पीबे के छै। 6 महीना के बाद जेकरा कम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू करे के छै, जेना हमरा अहाँ के भतखई मनबै छै, है ना। 6 महीना पुगला के बाद जैसे कनिका पानी सब शुरू कैल हन अन्नप्राशन करे छै, जे संस्कार वृद्धा सब जैसे पूर्वज से बैठेने से कारण छै, और ओकर बाद भी दूध पीबते रह के छै, और 2 साल तक कमती में पीबे के छै। 2 साल के बाद जैसे धीरे धीरे वो दूध जैसे कम करे और बंद करे के छै। तो ये ब्रेस्ट फीडिंग के गाइडलाइन छै, ये जैसे एहि हिसाब से 6 महीना के बाद एक्स्ट्रा चीज दे सके। हाँ, पानी भी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के मतलब छै कि जैसे यदि ओकरा कोनो दवाई के जरूरी नहीं छै, तब भी दवाई के अलावा भी नहीं पड़े छै एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में। यदि पड़े छै, जरूरी पड़ गई तो दवाई दे सके छै, नहीं तो बच्चा के 6 महीना भीतर में माय के दूध बाहर और दोसर कोनो चीज नहीं खिबे के छै।
जेना कि जनरली अपना सबमे की होइ छै, आब जेना अपने कहलिए 10 गोटे पहुँचे छी डिलीवरी के टाइम में, नहीं ओहिमे से किनको छोट बच्चा भी रहे छै, हुनको दूध होइत रहे छै, तो बच्चा भेला के बाद माय के दूध तो कहबे के लिए जे एबे नहीं करे छै ओहि दिन, बिहानो भेले नहीं अबै छै, परसू में नहीं अबै छै, ताबत बच्चा भूखले तो रहते ही नहीं। आ अगर उ डिब्बा के दूध नहीं अलाउ केलकै तो उ जे दोसर लड़कोरी रहे छै जेकरा अपना सबके अथी में कहै छै, उ लड़कोरी के दूध सेहो पिया देल जाइ छै, ई कतेक उचित छै, ई पियाल जा सके कि नहीं? बहुत नीक प्रश्न छै। अब ई देखल अपने बात छै। मेडिकल पर्सन तऽ नहीं छै, ताहि दुआरे ओते वही चीज के ज्ञान वही हिसाब से टेक्निकली नहीं पूछली, लेकिन जे है से पूछली तो वो नीके चीज छै। एहिमे होइ छै कथी, ई जे है से कोई भी बच्चा जन्म लेलकै, महीना पुग के जन्म ले छै तो ओकरा जे है से मान के चलू 34 सप्ताह के बाद जे है से ओकरा दूध चूसऽ के क्षमता रहे छै। 34 सप्ताह से पहले ओकरा दूध चूसऽ के क्षमता नहीं रहे छै, तो ओकरा माय के दूध पर नहीं राखै छै। अभी 34 सप्ताह के बाद के कोनो बच्चा जन्मल छै और ओकरा एनआईसीयू में भरना नहीं करऽ पड़ले, और कोई ओकर रिलेटिव्स जे अपने कहलिए है ना, रिलेटिव्स कहलिए या कोई लॉर्जर हो जकरा जैसे दूध अबैत हो, यदि उ बच्चा के माय चाहे छै और ओकर बच्चा के बाबू चाहे छै, तब वही माय के जे है से कोनो एहन बीमारी नहीं छै जैसे कि दूध नहीं पीबे वाला अवस्था छै, है ना, तो बीमारी नहीं छै, है ना। जेना कि अब मन में जिज्ञासा होइत होते कि केहन बीमारी में जे है से दूध नहीं पियाब सके छै। हमर अहाँ के देश जे है से लो इनकम कंट्री छै, ओहिमे कोनो एहन कंट्राइंडिकेशन नहीं छै, कोनो एहन बिरामी नहीं छै जैमे कि दूध नहीं पिया सके छै। जेना कि इवन HIV लागल छै तब भी दूध पिया सके छै हमर अहाँ के देश में। लेकिन आइडियली कथी छै, गाइडलाइन कथी छै, कोनो माय के एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस है ना, टीबी छै एक्टिव, मतलब सारा सके वाला अवस्था में एक्टिव जे है से अहाँ के हेपेटाइटिस बी HBS AG पॉजिटिव छै और एक्टिव HIV छै, तब जैसे वही अवस्था में दूध नहीं पीबऽ कहै छै। यदि वो दूध कीन के पियाब सकै छै तब, यदि वो दूध कीन के नहीं पियाब सकै छै तब जे है से वो अहाँ के दूध पियाबो सकै छै। कारण ई कैला एना भेलै, सही सकै छै। हाँ, कुछ परसेंटेज कते में सरे छै, 0.5 to 1% में, है ना, तो 0.15 to 1% तो ओहनो सर सकै छै, है ना। तै लऽ के जते सरतै, जैसे सर के चांसेस जते छै वही सब बेसी पियला में छै। अब जे ओकरा कीन ही नहीं सकते, जेना एहनो देश छै, एहनो आदमी छै जे कि अहाँ के डिब्बा वाला दूध कीन के नहीं पिया सके, तो उ जे है से उ रिस्क तो ओहनो छै ना, तो वही हिसाब से पियबे करे छै। आ 100 गो में एगो के होते तो उ कोनो रिस्क नहीं भेलै, वो तो ओहनो होइ छै। HIV के एक एगो उहे माध्यम नहीं छै, ताहि दुआरे HIV पॉजिटिव मदर रहे छै जे जन्म दै छै ओकरो दूध पियाब सकै छै, तो रिलेटिव तो और मजा से पिया सकै छै। ई कह के हमर मतलब छै रिलेटिव्स के दूध आराम से पिया सकै छै। हम सब पढ़ने रहिए शायद कि अब पढ़ेने रहथिन, क्यों ठेके याद नहीं आयल, लेकिन किया तो क्यों पढ़ेने हथिन हमरा सबके, या तो पढ़ने हेबे से दूध एकदम फिल्टर भ के अबै छै माय के दूध। माय के कोनो बीमारियो रहे छै तो बच्चा के उ नहीं होई छै ना ना, ओहन स्टडी सब भेल छै, ओहन अहाँ के अपने तो ई अथी के हिसाब से कहने हेबै, कोनो जनरल नॉलेज में पढ़ने हेबै। शरीर के कोन केना आबै छै दूध, मैकेनिज्म, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन सब अहाँ के रहे छै, वही के हिसाब से सेक्रेटिंग सेल सब रहे छै, वो ओना आबै छै। लेकिन कोनो चीज सरे छै कि नहीं सरे छै, लेकिन वही के लेल तो अहाँ के वो ब्रेस्ट मिल्क के कल्चर क के देखल जाय छै, और स्टडी देखेने छै कि 3 गो बिरामी में जैसे सर के अवस्था रहे छै, तै के ल के 3 गो देश बिरामी जे रहे छै, जेना US भेलै, UK भेलै, एहि सब में स्तनपान नहीं करायल जाय छै। और हमर अहाँ के लो मिडल इनकम कंट्री, जेना हम नेपाली भेलै, इंडिया भेलै, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ई सब में जे है से स्तनपान करबै छै। लो मिडल इनकम कंट्री में स्वेच्छा के ओकरा स्वेच्छा दिए पड़े छै, अहाँ के एकरा जे है से माय के पूछल कहऽ पड़े छै कि एहन रंग के अवस्था छै, अहाँ स्वेच्छा है तो पियाबो सकै छी, नहीं अहाँ एफोर्ड कर सकै छी तो डिब्बा वाला दूध भी पिया सकै छी। और एही अंतर्गत में अहाँ के कॉन्सेप्ट की छै, जे मान के चलू जे माय के दूधे नहीं होइ छै ओकरा की करतै, है ना, तो एकरा कहै छै अहाँ के ह्यूमन मिल्क बैंकिंग। जैसे अहाँ के जे माय के बहुते दूध अबै, जेके माय के दूध नहीं अबै छै तो कोनो माय एहनो होते ना जेकरा बहुते दूध अबै छै, हम इहो अपने के कहै वाला छलिए, तो कोनो माय के तो बहुते दूधो अबित होते, ओकरा बच्चा के पुग जाय है, आ दोसर के जे है से ओकरा तैयो बहैत रहे छै। देखने हेबै, हम अहाँ भी देखने छी माय के जैसे दूध बहैत रहे छै, है ना, तो ओहन माय सब के दोसर में बहैत रहल, तो ओहन माय सब के लेल रिक्वेस्ट छै कि वो दैयो सकै छै, और धीरे धीरे आप जल्दिए शायद
एक आठटा न्यूज देखने रहलिए जैसे नेपाल में भी ह्यूमन मिल्क बैंकिंग के सिस्टम शुरू भ गेलै और विदेश सब में तो जैसे इंडिया सब में करीब करीब अहाँ के 50टा सेंटर छै जैया कि अहाँ के विभिन्न माय सब जेकरा से बेसी दूध होइ छै ओकरा कलेक्ट क के पास्चराइज क के है ना ओकरा कहै छै पास्चराइज डोनर ह्यूमन मिल्क है ना ओकरा जैसे कोनो कॉस्ट नहीं लगे छै और ओकरा इहे 3 गो बीमारी जे कहलिए ना बाकी 4-5 गो बीमारी और छै ओकरा स्क्रीन कयल गेल छै ओकरा टेस्ट करे छै ई चीज नहीं छै तेकर बाद जैसे ओकरा स्टोर क के रखे छै और उ जे जेन बच्चा के चाही उतने नहीं जे बच्चा के माय जा सके। हाँ और बहुत नीक प्रश्न कैली बच्चा के माय के दूध हम जना कोई मदर काम कर रहल छै है ना हम कहली 6 महीना धरि माय के दूध पीबे के छै लेकिन नेपाल सरकार के नियम कथी छै 3 महीना तक छुट्टी दै छै 3 महीना के बाद जैसे माय कथी करते बहुते माय सब एहनो छै कि जे काज करे छै तो डिब्बा वाला दूध पीबे लगे छै जरूरी भ जाय छै लेकिन उ ज्ञान नहीं भेला ओहन ऑफिस में नहीं रहे छै ना त ज्ञान नहीं भेला सब की छै कि माय के दूध जे से एक बेरी अहाँ जे पीबे छियै तो ओकरा जैसे अहाँ के गाय के बाटी में राख सके छी बाटी में रखला के बाद जैसे रूम टेम्परेचर में रखल छै तो 24 घंटा तक आराम से पिया सके छी 24 घंटा यदि ओकरा फ्रीज में राख दै छियै तो जैसे नॉर्मल फ्रीज में तो ओकरा जैसे सॉरी रूम टेम्परेचर में रखे छी तो 4 घंटा तक पिया सके छी फ्रीज में राख दै छी तो 24 घंटा तक पिया सके छी और -4 डिग्री सेंटीग्रेड में राख दै छी तो 3 महीना तक पिया सके छी ओरा कथी क गरम क तता क ना कोनो नहीं चीजो हाँ ओकरा जैसे हाँ पास्चराइज क के देल रहे छै ओकरा नॉर्मल रूम टेम्परेचर में निकाल देते रूम टेम्परेचर में रहते तेकर बाद जैसे ओकरा बच्चा के दूध पिया सके छै 3 महीना तक 3 महीना तक हाँ 3 महीना तक -4 डिग्री सेंटीग्रेड छै तो माय के दूध एते अमृत छै कि ओकरा जैसे कोनो वे में इन्फेक्शन नहीं ई नहीं कोनो डर नहीं। हम छी गायत्री और आइ हमसे बातचीत कर रहल छी डॉक्टर लव कुमार शाह संग जे नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ छथि और आइ हमसे बातचीत कर रहल छी स्तनपान के विषय में और बहुत ही बढ़िया बात हमरा सबके निकलल जे केना क एकटा कामकाजी माय अपन बच्चा के दोसर माय के जिनका बेसी दूध भर रहल छै हुनकर दूध कलेक्ट क पिया सकैया उहो नियम कानून संगत ई नहीं जे जेना कि अब ओना तो होबे करै छै अखनो होइ छै माय कोनो एग्जाम देबे गेल छै बच्चा कानि रहल छै घर में छै त रिलेटिव छै या फिर भाड़ेदार छै तो ओकर दूध पिया दै छै लेकिन एकटा बहुत ही सुंदर कहलखिन जे एकटा ह्यूमन मिल्क बैंकिंग खोलल जाए और वही थ्रू बच्चा सब दूध पीबे वही के बाद 34 सप्ताह के बात केने छलखिन डॉक्टर साहब जे 34 सप्ताह के पूरा भेला के बाद जे बच्चा आबै छै ओकरा दूध पियाल जाइ छै 34 सप्ताह से पहिनहु बच्चा सब जन्म लै छै जेकरा अपना सबके समाज में 7मसुआ 8मसुआ बच्चा सब कहल जाइ छै ई 7मसुआ 8मसुआ बच्चा सब दूध पीबऽ सकै छै कि नहीं सकै छै ओकरा सबके पियाल जाए कि नहीं पियाल जाए ताहि विषय में से हम सब कनिक बुझे चाहबे डॉक्टर साहब। एना छै गायत्री जी जब ये बच्चा 34 सप्ताह से पहले भेले या 37 सप्ताह पूरा नहीं क के होइ छै ओकरा हमरा के भाषा में ओकरा प्रीटर्म बच्चा कहे छै है ना महीना नहीं पुग के जन्मल बच्चा कहे छै तो 34 सप्ताह इला कहल जाए छै कि जे बच्चा के चूसऽ के क्षमता होइ छै जेकरा रूटिंग रिफ्लेक्स ओकर जैसे ब्रेन जैसे वही हिसाब से डेवलप जे होइ छै रिफ्लेक्स कहे छै ओकरा रूटीन आ सकिंग रिफ्लेक्स जे चूस सके छै और ओकरा चूस के घोटि सके छै सकिंग एंड सॉलोइंग कोऑर्डिनेशन रूटीन रिफ्लेक्स सकिंग रिफ्लेक्स एंड सॉलोइंग कोऑर्डिनेशन मतलब चूसल के मुंह में गेले मुंह से घोटि सके छै से सब से क्षमता जे है बच्चा के 34 हफ्ता जे पुग जाए छै तेकर बाद मात्र उ चीज विकास भेल रहे छै वही से पहले यदि कोई बच्चा जन्मे छै तो ओकरा माय के दूध पर डायरेक्ट नहीं देल जाए छै ओकरा केना देल जाए छै तो 34 से 32 हफ्ता तक के बीच में छै तो वो बच्चा के चम्मच से द सके छै कहियो काल है ना कनी कनी द के देखे छै कि उ घोट सके छै कनी यदि वैसे भी नहीं क सके छै तो नाक में पाइप राख के या मुंह में पाइप राख के पेट तक के पेट में ओकरा कोनो समस्या नहीं छै तब जे है से ओकरा दूध पियाब सके छै लेकिन गायर के माय के दूध रहे गायर के ओकरा पियाब चुसा नहीं सके छै माय के दूध पर नहीं राख सके छै लेकिन तरीका छै स्पून फीडिंग या बोध ओकरा पैलेडी फीडिंग कहियो एगो चम्मच अबै छै स्पेशल रंग के डिजाइन भ के ओना के बाटी जिका रहे छै चोच जिका रहल तो वही दूध के एना के बच्चा के कनी कनी के पिया सके छै यदि बहुते कम छोट जन्मल छै जेना 27 सप्ताह 28 सप्ताह भखरे एकटा डिस्चार्ज के लिए तो ओकरा जैसे गवाज फिटिंग कहे छै हमर सबके लैंग्वेज में लेकिन उ कथी होइ छै एकटा पाइप होइ छै प्लास्टिक के नाक में होय या मुंह में होय पेट में ओकरा राख के आ वही पाइप दने दूध पिया सके छै
तो ये भेले अहाँके जे 34 सप्ताह से पहले जन्म ले छै। आब कहबै ओकरा माय के दूध नहीं एते, हाँ जे महीना नहीं पुगल रहे छै तो ओकर शरीर तो वही हिसाब से विकास नहीं भेल रहे छै। एहने माय सबके लेल, एहने बच्चा सब जेकरा एनआईसीयू में तो भरना करी पड़े छै, सिस्टर के सहयोग चाही। एहने अहाँके एफएम मार्फत आइए जेना पर नेपाल में पहिल जे है से प्रसूति गृह में खुल रहा है, वने प्रदेश सरकार के या संपूर्ण संचारकर्मी और ई बच्चा के इलाज करे वाला और गायने के डॉक्टर साहब सबके पहल कर कहबे कि एक कोनो विशेष खर्चा नहीं लगे छै ह्यूमन मिल्क बैंकिंग सेटअप करे में। और प्रादेशिक अस्पताल और स्वयं हम जे कार्यरत छै मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बन रहा छथिन, एहिमे जे है से अभी प्रदेश 2 के लागी एकटा ह्यूमन मिल्क बैंकिंग और एहने हरेक प्रदेश स्तरीय एकटा ह्यूमन मिल्क बैंकिंग के सेटअप करना अब बहुत जरूरी छै। कैला तो आपके दिन में जे है से की छै कि जेना बहुत माई सब जे है से कार्यरत छथिन है ना, और बहुते बच्चा सब और कते बच्चा सब जे है से महीना पुग नहीं पुगे से पहले ही जन्म ल ले छै, तो ओहन में बहुत दिक्कत होइ छै। डिब्बा वाला दूध खेलक तो जैसे डाइजेस्ट नहीं भेल, बच्चा के जैसे पेट में पाचन के समस्या भेल और ज़्यादा उल्टी भेल, बहुत रंग के समस्या होइ छै। डिब्बा वाला दूध कहियो भी माय के दूध के जैसे कंपेरिजन के अथिये नहीं छै। और दोसर चीज जैसे अपने कहल गेले में बुझे के की छै कि महीना नहीं पुगल वाला बच्चा के और महीना पुगल वाला बच्चा के माय के दूध पिया देते तो वो समस्या छै। हाँ तो ओकर जैसे हाँ फर्क होइ छै, चीजें फर्क होइ छै। जेना प्रीट महीना नहीं पुगल माय के जे दूध हेते से और महीना पुग के जे दूध हेते से दुनू के कंपोजिशन फर्क होइ छै, दोनों में कंपोजिशन फर्क होइ छै जी। तो उ जे है से तो यहे लागी ह्यूमन मिल्क बैंकिंग चाहिए, लेकिन डिब्बा वाला दूध से उ दूध फार बेटर हेते केला। तो दोसर चीज अपने के अही ऐसे की बताबे चाहबे, मिल्क जे चीज होइ छै स्पेसिफिक स्पेसीज के स्पेसिफिक होइ छै कंपोजिशन। जेना गाय के दूध जे कहबे तो गाय के बच्चा के लिए बहुत बढ़िया छै, लेकिन आदमी के बच्चा के लिए बढ़िया नहीं छै। तेहने मानव शरीर भेले ना, तो मानव के मानवे के दूध जे है बहुत बढ़िया होते, स्पेसिफिक सेंसिटिव होइ छै ई चीज। तो ओकर कंपोजिशन में नीचे ओकरा शरीर के की चाही सारा तत्व। जेना प्रीटर्म दूध जे भेले तो ओकर जैसे प्रीटर्म के तो बड़ दूध हेते, हाँ अइते दूध अबै छै तो ओके वही उ दूध केहन हेते जे कि ओइ बच्चा के लेल जे है से ओकरा बढ़ पड़ले ना जल्दी जल्दी, तो उ जे ज्यादा प्रोटीनेशियस हेते, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है छै, तै ओइ के जे है से प्रीटर्म फॉर्म। जेना आब डिब्बा वाला दूध भी उ केना बनै छै, ओइ दूध के स्टडी कयल गेल रहे छै, ओइ दूध के ओइ में कथी कथी छै माय के दूध में, तो वही हिसाब से हूबहू बनबो के कोशिश कयल गेल छै। एगो लैब में बनायल जाय छै ना उ दूध, तो कंपोजिशन उहो भेटे छै, प्रीटर्म फार्मूला मिल्क सेहो भेटे छै, लेकिन उ हूबहू कहियो नहीं बन सकै छै। आदमी के बनायल चीज प्राकृतिक कहियो नहीं भ सकै छै। तो वही चीज जे से अपने कहलिए जे लैब में बने छै हूबहू रहे छै, लेकिन माय के दूध नहीं रहे छै, माय के दूध नहीं रहे छै, शक्कल नहीं भेले। तो वही बैंकिंग भेले, माय के दूध से गायर के हेते, तो पूरे ओहि में भी ह्यूमन मिल्क बैंकिंग में भी छुटिया सके छै। महीना पुगल माय के दूध छै, ई महीना नहीं पुगल माय के दूध जेकरा आबै छै से छै, तो वही हिसाब से मोर और लेस कंपोजिशन सेम हेते, पाचन शक्ति पाचन में सजीला हेते और उ जे फायदा करते बच्चा के वही हिसाब से फायदा हेते। एकटा की जनमानस में छै अब एकरा की कहबे, मतलब लोग के कहब छै जे डिब्बा वाला दूध पीने बच्चा हेल्दी रहे छै, खूब मोटा सोटाल रहल, और माय के दूध पीने बच्चा ठीक ठाक रहल, खासे ओहन नहीं रहल जे डिब्बा वाला की तुलना में। अब ये बता जेने हम आके अभी कहलिए जेना प्रीटर्म महीना नहीं पुगल माय के दूध होइ छै से आ महीना पुग के माय के दूध होइ छै से, और तेहने जैसे माय के कुछ देर जब ये माय के दूध पीबे लगली जेकरा फोर मिल्क कहे छै, और कनी देर आधा घंटा तक दूध पी छै ना, लेट से जे दूध अबै छै तेकरा हाइंड मिल्क कहे छै। एही दुनू में कंपोजिशन फर्क छै, शुरू में जे दूध अइले से और पछिलका दूध अइले तही में कंपोजिशन फर्क छै। फोर मिल्क जे मात्रे पीते से आ हाइंड मिल्क मात्रे पीते से दुनू के वेट फेरू फर्क भ जेते। अब एहि संदर्भ में हम आके बता दै छी, कहियो काल बच्चा जे है से जुड़वा बच्चा जन्मे छै है ना, चाहे 3 गो बच्चा जन्मे छै, 4 गो जन्मे छै, 6 गो जन्मे छै, 8 गो बच्चा जे जन्मते, और माय एहन चीज छिए कि वो 8 बच्चा के चाहते हम अपने दूध पिएबे तैयो दूध पुग जेते। ई भगवान जे है से जे जन्म दै छै उ एते क्षमता द के पठबै छै, लेकिन कॉन्सेप्ट की छै ओइ माये के बुझाइत रहे छै कि हमरा दूध नहीं पुगते, तै ल के जे है से वही हिसाब से खान पीन नहीं कैलक, वही हिसाब से और चिंता जे लियते तो दूध नहीं होइ छै
है ना बहुते चीज छै माय के दूध होइला के माय के दूध होइला के माय हमेशा खुशी मुद्रा में होय पड़ले है ना तेकर बाद जैसे वही हिसाब से खाना खाए पड़ले है ना तब जैसे हार्मोनल रिफ्लेक्स है ना दूध आना भी तो वो हार्मोन के रोल जैसे वही हिसाब से अबै छै तो ते हिसाब से जेना रात में छै तो और ज्यादा दूध अबै छै हमर अहाँ के संस्कार की छै रात में जैसे दूधे नहीं पिया देलक माय लेकिन बच्चा के हरेक सुबह में पीबै छै रात में भी पीबक चाहिए रात में और ज्यादा दूध रिलीज रात में तो पीबै छै लेकिन सुतले पीबै छै सुतलो जे पीबै छै त ओकरो सुतलो पिया सकै छै एहन नहीं छै कि नहीं पियाबै छै हम अहाँ त आइए जैसे एफएम में बैठ के जैसे माय के सुत के दूध पियाबे के नहीं कह सकै छै केला त हमर अहाँ के जनचेतना ओते अधिक नहीं छै लेकिन सुइतो के पिया सकै छै बशर्ते बच्चा के की छै कि मुंह गर्दन माय के दूध से ऊपर होइक चाहिए है ना और अटैचमेंट बढ़िया एहन होइक चाहिए कि जे माय के दूध जैसे मुंह से पोजीशन में ना का हाँ हाथ में ओकर 4टा पोजीशन अबै छै स्पेशल जैसे तो वही हिसाब से एहन से होई चाहिए कि वो दूध जे है से इस गिरे नहीं और वो दूध पीबे काल में सरके नहीं वो दूध पीबे काल में जैसे नाक यहाँ के मुँह जे नहीं कान में नहीं जाए जैसे कि काल के दिन में कान पाके के डर रहे छै सरके नहीं तो यही चीज के ध्यान दिए के छै सुइतो के पिया सके छै बशर्ते लेकिन ओकर माय के जे 4 गो पोजीशन छै बच्चा के जेना बच्चा माय तरफ फरकल होय चाहिए बच्चा के सर जैसे कनी ऊपर होय चाहिए सीधा होय चाहिए और तेकर बाद जैसे माय के दूध जैसे पूरे पकड़े के अवस्था में जे पूरा मुंह जे रहे ओकर भरल तै हिसाब से होय चाहिए तो ये 4टा पोजीशन होय छै जेमे सुतलो में यदि माय मेंटेन कर सके छै जेना ऑपरेशन में दिया कहलिए कि सीएस जे कइने रहे छै तो सुतले रहे छै माय उठ नहीं सके छै कनिक देर ऑपरेशन केला के बाद केला तो स्पाइनल एनेस्थेसिया देल रहे छै ओकरा बेहोश कल गेल रहे छै ओहि के नीचा तो माय उठ नहीं सके छै तो ओहने में सुताइले में पियाबे के छै है ना तो वो जैसे तरीका से पीबे पड़ते ओकरा हेल्प सीखबो पड़े छै तो यही हिसाब से जैसे स्तनपान के बारे में हम अहाँ कतबो चर्चा करबे तो कम पड़ जेते है ना 10 दिन के बारे में बजबे तो एहन एहन ओकर फायदा छै ओकर गरफायदे नहीं छै एते बढ़िया चीज छै तो ओकर कोनो गरफायदे नहीं छै बशर्ते ओकरा केना पीबे के छै है ना केना ओकरा जे से बढ़बो के छै वही चीज पर बात करे के छै और वही चीज के लिए 1 सप्ताह मनायल जाय छै ना अगस्त 1 से लेके 7 दिन मनबे छै कि एकर एते ज्यादा इम्पोर्टेंस छै कि एकरा जे से 7 दिन तक साल में करे छै तैयो कम पड़े छै और तू अभी कहली अहाँ के जैसे अभी तक नेपाल में जमा 87% बच्चा मात्रे जैसे स्तनपान करे छै अभी 13% बाकी छै जे कि माँ के दूधे नहीं पीबे छै और एकर और कथी फायदा छै जेना ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कम कर दे छै है ना माय के दूध पियला कारण से जेना वेस्टर्न कंट्री में जैसे फिगर के लिए चिंतित छले जे माय से पहले 10 साल पहले तो जैसे आप जैसे देखल के ब्रेस्ट कैंसर के रेट बढ़ लगले तो उ सब जैसे अहाँ के फिर स्तनपान करे लगले अच्छा स्तनपान से ब्रेस्ट कैंसर के कम होय छै और जे वजन माय के जे बढ़ल रहे छै 12 महीना जे से 9 महीना जे पेट में रखने रहे छै और माय जैसे बढ़िया बढ़िया पोषिलो खाने पूरा खाए छै 12 किलो वजन बढ़ल रहे छै माय के एगो माय के जैसे प्रेग्नेंट भेला के से हाँ टेंटेटिव जे बढ़िया प्रेगनेंसी छै ओकर जैसे कोनो समस्या नहीं भेले तब 12 किलो वजन कम से कम बढ़ल रहे छै माय के उ वजन कम होय छै जब माय तो बच्चा जे है 6 महीना जे बढ़िया से दूध पीते तो वजन 6 महीना में कम हो जाते बच्चा दूध पीते तो ये चीज सब जैसे कर प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन सब छै तो इस ओकरा जैसे कहे छै सक्सेसफुल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग भी मानल जाय छै हाँ ओते कम भ गेले तो माय जैसे बढ़िया से दूध पी ले छै और डिब्बा वाला दूध जे कहली अपने जैसे डिब्बा वाला खिबै छै तो बढ़ जाय छै तो उहे छै कि डिब्बा वाला दूध जे खिएते तो बच्चा मोटा होय छै से बढ़िया होय छै से के कह देलकै गलत कॉन्सेप्ट है मोटा भेला से लोग जैसे बढ़िया भ जाय छै से छै शुगर बेबी कहै छै नंबर आदमी अपने मोट रहै छै त पता लगै छै लेकिन छोट बच्चा रहै छै गुलू मुलू लगल त लोग देखे नै देखै में बढ़िया रहै छै लेकिन स्वस्थ नै होय छै स्वस्थ त जैसे माय के दूध पियै छै ओकर जतबे चाहना छै ओतने वेट बढ़क चाहिए जे बच्चा के 30 ग्राम वजन बढ़क चाहिए प्रत्येक दिन में है ना जैसे किलो के हिसाब से कहबै त 10 ग्राम पर केजी पर डे बढ़क चाहिए एगो बच्चा के 2.5 किलो बच्चा छै त 25 ग्राम ओकर वजन बढ़क चाहिए वही से ज्यादा बढ़ रहल छै तो खराब छै ना है ना तेने 4 महीना 4 महीना हाँ 4 महीना 4.5 महीना में बच्चा के वजन डबल होय छै हम सब जनरली 6 महीना में कहली डबल होय छै 1 साल में 53 होय छै और 2 साल में 54 होय छै तो रफली एस्टिमेट ई छै तो वही सब बेसी होय छै तो खराबी भेलै ना ओबेसिटी ओकरो गाइडलाइन छै है ना तो वो जे से खराबी भेलै तो वही डिब्बा वाला दूध जब ने सुनने हेबे इहो सुनने हेबे जानैत हेबे डिब्बा वाला दूध पीबे लागल
तो जैसे बहुत ज़्यादा पेट झड़े लागल, बच्चा जैसे बार बार ओकरा निमोनिया होए लागल है ना, डायरिया सुनने हेबै आइयो के दिन में। निमोनिया तो डिब्बा वाला से नहीं सुने छल, लेकिन निमोनिया भ गेलै सब बुझे छलिए, ई नहीं बुझे छलिए जे डिब्बे वाला के कारण। माय के दूध जैसे खाली वजन बढ़े के लेल नहीं छै, माय के दूध में जैसे बहुते अहाँ के प्राकृतिक लड़े के क्षमता, इम्यूनिटी है ना, माय के दूध से जैसे जे इम्यूनिटी अबै छै, बहुते रोग से लड़े के क्षमता जे अबै छै से कहाँ भेटतै डिब्बा वाला दूध से है ना। इम्यूनोग्लोबिन सब रहे छै, प्राकृतिक कते रोग सबसे जे लड़े के क्षमता रहे छै से कहाँ तक से भेटतै, वो तो नहीं भेटतै, तो वो बच्चा सब जैसे बेसी बीमार होइ छै। अखनियो अखनो हम देखने छी जे अखनो माय के कहैत रहे छी घर में फलाना चीज नहीं खाए के होइ छै, जे माय ब्रेस्ट फीडिंग करा रहल छथिन फलाना चीज नहीं खाए के छै, बच्चा के खराबी करते, बच्चा के असर करते, कही के बहुते चीज लाइक राजमा सब, गिरा गुड़ी सब, ई सब नहीं खाए देत रहे छै। एम्हर एम्हर पहाड़ के बात नहीं करे छै, एम्हर के बात हम छै, बता दै छी साग नहीं खाए एकदम देत प्रष्ट रहे छै। भाषा में की छै, माय के या कोनो भी जनरल आदमी के है ना, ऑपरेशन कैल हो या नॉर्मल डिलीवरी कैल हो, कोनो भी डॉक्टर ऑपरेशनो कैल होइ छै तो हमरा अहाँ के माय सब कह लागल मीठ केना खिएते, रसभरी केना खिएते, भंटा केना खिएते, मौसरी के दाल केना खिएते, कदीमा के दाल केना खिएते। कोई भी डॉक्टर एहि संचार माध्यम हम कह चाहे छी, कोई भी डॉक्टर ई तो कहबे नहीं करे छै कि ई नहीं खाओ ऊ नहीं खाओ। ऑपरेशन ऑपरेशन कैल रहे छै तो 24 घंटा तक जैसे ओकरा हवा नहीं छोड़लक है ना, तब तक जैसे माय के नहीं खिबऽ कहै छै, लेकिन जब खिबऽ लगे छै ऑपरेशन के बाकी कोनो समस्या नहीं छै तब माय के सब चीज खा सकै छै। कोनो घाव पकै छै इन्फेक्शन के वजह से, खैला से घाव नहीं पकै छै, ई एमे कोनो किंतु परंतु कोनो चीज नहीं छै। और कथी नहीं खाए के छै, बीड़ी सिगरेट आ दारू जे केकरो नहीं खाए के छै। बहुते माय साल भर तक माछ नहीं खाए छै, माछ के काट गिर जेते बच्चा के, तो ई सब जैसे रूढ़िवादी चीज सब छै, ई हमरा अहाँ के जैसे तखने हम अहाँ के कहली कि ब्रेस्ट फीडिंग स्तनपान एहन चीज छै कि एकरा अहाँ जते बात करबै ओते फायदे के बात हेतै। माछ जेना कहली ई सब कोनो लॉजिके नहीं छै, कोनो लॉजिक नहीं छै, कोनो लॉजिक नहीं छै, सब चीज खाई दिए के छै। जन्म होइते अभियो प्रसूति में जाओ ना, डिलीवरी होइ छै हॉस्पिटले के कैंटीन से जैसे ओकरा जिलेबी जाए छै, जिलेबिये मंगाबै छै लेबर रूम में, जिलेबी ल के आओ जिलेबी खाओ है ना, तो मिठाई छै तो वो की ग्लूकोज मात्रा बढ़े छै, तै के ल के जैसे दूध हेतै, तै के कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाए छै, तो वही ल के जैसे दूध होइ छै। माय के खाय ला दिए पड़ले, जे खाय में मन लगे छै से दियो, से दियो, रुचि जे में रुचि लगे छै माय के। बहुत सुंदर बात। एकटा आरो क्वेश्चन हमरा के बाद अपने ही कहल जेते, प्राय सीएस वाला सबके कहै छै, ऑपरेशन वाला सबके ई आब मान्यता छै कि साँच छै अपने कहब, लेकिन कहै छै जे बेसी दवाई सब चलै छै घाव सुखाबऽ के लेल, तो दूध सेहो सुखा दै छै, तहू द्वारा लोग डिब्बा वाला दूध पियबै छै। ना ना बिल्कुल गलत बात छै, कोनो दवाई नहीं चलै छै। हाँ, माय के ऑपरेशन क के भेल रहे छै तो घाव रहे छै, सीएस भेल रहे छै तो घाव के लेल जे छै कोई एकटा इन्फेक्शन नहीं हुई, सेकेंडरी इन्फेक्शन होय के डर रहे छै कोई काल, आ जनरली तो नहीं रहे छै। बढ़िया बढ़िया सेंटर में कहबै तो बिना एंटीबायोटिक के निकाल भी सके छै है ना, लेकिन फिर भी हमरा अहाँ के जे कॉन्टेस्ट है जे सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं हुई, जे गाइडलाइन में छै, किताब में लिखल छै, से एंटीबायोटिक एकटा यूज होइ छै। एंटीबायोटिक कोनो कड़ा और लूज नहीं होइ छै, एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक होइ छै, एंटीबायोटिक होइ छै जे रोग के लागी जे लिखल छै, जे संक्रमण छै, जे कीटाणु होइ छै। कोई भी डॉक्टर एंटीबायोटिक चलबै छै तो एगो गाइडलाइन के हिसाब से चलबै छै, डॉक्टर चलबै छै। तो अब एहि समय विषय पर कहियो और दिन बात करबै है ना ई चीज, लेकिन जैसे की छै कि एंटीबायोटिक कोनो हार्ड आ लूज वाला चीज नहीं होइ छै, आ कोनो एहन एंटीबायोटिक नहीं छै जैसे जैसे अहाँ के घाव कथी कहै छै कि दूध सूखि जाइ छै। लेकिन एहन कोनो दवाई जे हो जरूर होइ छै कि जे दवाई जेना मानसिक रोग के माय बीमारी छथि है ना, तो उ जे है से ओकर क्लास छै, क्लास ए बी सी डी, कि एहन एहन दवाई चलते तो ओकरा दूध पियाल जाए कि नहीं जाए, वही दवाई के वजह से माय के बच्चा के कोनो असर हेतै कि नहीं हेतै, तो ओहन ड्रग सब छै जे अपने प्रश्न उठेलिए। तो एंटीबायोटिक्स भी ओहन हेतै जैसे क्लास ए बी सी डी के में दूध पियावल जाए कि नहीं पियावल, लेकिन दूधे सुखनाई वाला बात नहीं होइ छै। चलो ये एक अफवाह मात्र छले से हम सब बुझ गेलौं। हम सब एकदम कार्यक्रम के अंत में छी और एक अंतिम प्रश्न डाले छै हमरा डॉक्टर साहब, अपना सबके जनरली ऑपरेशनो क काल होय, नॉर्मलो होय, ऑपरेशन क अबै छै त अपने कहने छली जे मीठा त कतबो डॉक्टर साहब सिखा दै छथिन जे भंटा मुरई सब खतै, तैयो घर में मीठा भंटा सब वर्जित क देल जाइ छै। घर त घर होइ छै, ओ त डॉक्टर के नहीं चलै छै, प्राय नहीं चलै छै, जे गाइडलाइन के माने छथिन
त उ स्वस्थ रहै छथिन नहीं लेकिन प्राय लेकिन गायत्री जी अपने के हम कहब जे 10 साल पहिने 20 साल पहिने की छलै कि डॉक्टर के संख्या भी कम छलै कोई नाम जनित हेतै तऽ बच्चा के डॉक्टर में डॉक्टर हुकुमदेव शाह अकेले जे है से 20 साल पहले पूरे जते बीमारी छलखिन तकरे देखै छलखिन आब के दिन जैसे से अवस्था नहीं रह गेलै कोनो भी विभाग में जैसे बहुत डॉक्टर सब छथिन और हरेक डॉक्टर सबसे पहिने जे है से जेना 200 बीमारी देख पड़ै छलै तऽ 2 मिनट में एगो बिरामी के दऽ सकै छलै आखिर समय तऽ 24 घंटा 24 घंटा होइ छै चाहे डॉक्टर के होइ चाहे बीमारी के लेल होइ चाहे अहाँ के लेल होइ चाहे हमरा लेल होइ लेकिन आब की छै कि डॉक्टर के जेना जनसंख्या डॉक्टर के नंबर भी बढ़ल गेलै और कोई भी बीमारी जैसे प्रश्न सब पूछे छै जेने जनचेतना अहाँ पूछि रहल छी अहूँ एकटा संचार कर्मी छी स्वास्थ्य कर्मी तऽ नहीं छी लेकिन अहूँ के कुछ जानकारी सब छै जे रूढ़िवादी जे प्रश्न सब राखि रहल छी ओहि हिसाब से की कहऽ चाहब कि जैसे जे भी पूछे छथि तऽ ओकरा सबके हमहूँ एकटा बच्चा के डॉक्टर साहब छी तऽ जनरली हम दिन राति उ हमरा जे अबै छै तऽ हमसब काउंसलिंग करै छी और बुझऽ वाला जैसे बहुत हद तक जे है से बुझबो करै छै तऽ पहिले जेका एकदम साक्षर नहीं भेल जमाना भी नहीं छै घर में कोई ना कोई जैसे साक्षर रहे छै और डिजिटल माध्यम जैसे हम अहाँ बाजि रहल छी तऽ कमती में नहीं 1000 आदमी ऐसे लाभान्वित होते लेकिन जैसे दुएटा हेतै एकटा हेतै लेकिन उ एकटा जे है से जरूर उपलब्धि छै वही के लेल जैसे हम अहाँ जरे संचार कर्मी के साथ जे है से कहियो काल अपने जरे ई टॉपिक सब पर बात करैत रहे छी तऽ और हम जी हमर लास्ट की छला कि आयुर्वेदिक दवाई कहि कऽ अबै छै प्रसूति के दवाई ओकरा जनरल भाषा में प्रसूति के दवाई कहै छै जी और उ खुआल जाइ छै उ नॉर्मल डिलीवरी वाला के तऽ छठिहार के बादे से खुआबऽ के शुरू हो जाइ छै कथी सब जी एना छै हमरा अहाँ के कतेक फायदेजनक जी जी फायदेजनक होइ छै हम अपने के जेना कहब जेना शतावृक्ष के बाजार में बेचै छै हमर अहाँ के संस्कार में हमरे घर में भी देखने छी बचपन रही तऽ मामी सबके चाहे मौसी सबके दिया पता हल्दी के हलवा सब हल्दी आदि हाँ तो वही सब में की होइ छै तऽ मीठा होइ छै मीठा गुड़ अबै छै हल्दी अबै छै ई सब फायदे करै छै एहिमे कोनो नुकसानी के विषय नहीं छै खाय वाला चीज छै अहाँ के तखने कहली बीड़ी सिगरेट दारू ई सब जे छै नुकसानी करे छै बाकी एहि के अलावा कुछो खाय छै कोनो नुकसानी नहीं छै हाँ बशर्ते हाँ अफीम ई ड्रग्स सब जे छै ई सब नुकसानी करे छै लेकिन ई हल्दी हलवा तऽ में कथी नुकसानी है हल्दी हलवा ओके बाद गुड़ सब प्रसूति के दवाई सब जैसे आयुर्वेदिक कोनो नुकसानी नहीं करे छै कोनो नुकसानी भले हमरा ज्ञान तऽ नहीं है आयुर्वेदिक के उ कौन सब कथी सब होइ छै लेकिन जहाँ तक हमरा बुझाय उ कोनो नुकसानी नहीं करे छै नुकसानी करैत हेतै तऽ हमरो सबके जानकारी आबे लेकिन ओकर केमिकल प्रॉपर्टीज के हमरा ज्ञान नहीं छै ओहिमे कथी सब रहै छै उ चीज हमरा नहीं मालूम थैंक यू डॉक्टर साहब अब हम सब कार्यक्रम के एकदम में अंत में आबि गेल छी अपने लास्ट में की कहल चाहबै संपूर्ण देख रहल और सुन रहल जी हम संपूर्ण श्रोताबीन संचार कर्मी और स्वास्थ्य कर्मी और जे है से स्वास्थ्य कर्मी के रेगुलेट करे वाला संपूर्ण निकाय सबके हम अपने के ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह के लिए एकेटा रिक्वेस्ट करबै प्रत्येक अस्पताल प्रत्येक स्वास्थ्य कर्मी जे है से जै जतऽ कार्यरत छै जतऽ नवजात शिशु के जन्म होइ छै जै अस्पताल में संपूर्ण के कहबै कि यथाशक्ति अपन जे है से ज्ञान लगायल जाए कि हरेक बच्चा जे है से जन्म होइ छै तऽ ओकरा जे है से सबसे पहिले माय के दूध अमृत होइ छै और उ अमृत के जे है से अमृत पान करायल जाए स्तन पान करायल जाए और हरेक जे बच्चा जेकरा जे है से सक्षम नहीं छै वही के लेल ह्यूमन बैंकिंग के प्रदेश 2 में स्थापना करे के लेल सब अपना अपना स्तर से एहि के पहल कर देल जाए और हम व्यक्तिगत भी एहि चीज के पहल करबे और अपने सबके भी कहियो सहयोग चाहिए तो एहि चीज के लेल अपेक्षा रखबे और अपने सब भी एहि चीज के लेल सहयोग कल जेते कहियो एहन अवस्था स्तर अइले तो ई चीज जे है हर घर में और हर एक घर में बच्चा जन्म ले छै तो सबके जानकारी होइके चाही कि स्तनपान जे है से अमृत छै एकर कोनो विकल्प नहीं छै और अपने एगो प्रश्न नहीं पूछलिए कि माय के दूध के बराबर जे है से कौन दूध होइत होते है ना कंपोजिशन केकरा से बेसी मिलित है तो बहुत अचम लागत अहाँ के सुनबे तो माय के दूध के बराबर बहुत ज़्यादा गधा के दूध मिले छै है ना लेकिन जे है से कोई अस्तर केकरो कहबे तो नहीं मानते पीबऽ के लेल है ना लेकिन कंपोजिशन जे छै माय के दूध के बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी गधा के दूध से लोग बकरी के दूध कहै छले नहीं होइ छै है ना वो चीज तो यह चीज कही तो अपन 2 शब्द हम एते टुंगावे चाहब और संपूर्ण संचार कर्मी और मिथिला परिवार के मिथिलांचल FM परिवार के धन्यवाद
धन्यवाद डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब अंतिम में जे बात कहलखिन से शॉकिंग बात छलै जे शायद हम तो बुझना ही नहीं छलिए, लेकिन जे सुनने हेथिन, जिनका डॉक्टर साहब बतेने हेथिन, उ शायद मानऽ के लेल तैयार नहीं भेल हेतै जे माय के दूध के बराबर, माय के दूध जकाँ गधा के दूध मिलै छै और पियाल जा सकैए। और ई अगर ओना तो खैर खासे गधा हमर तो भेटबो नहीं करै छै लेकिन यदि ओहने स्कार्सिटी होइ छै तो लोग गधा के दूध पिया सकैए बच्चा के। और ई मजाक के विषय नहीं, ई एकदम सीरियस विषय छै कि दोसर कोनो हार्मफुल, कोनो हानिकारक दूध हमसब पियबै छी, ओहिसँ तऽ नीक छै जे कोनो एकटा जानवर के दूध अगर हमरा बच्चा के फायदा करै छै तऽ ओकरा पियाल जाय। दोसर बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहने छलखिन हैं जे ह्यूमन मिल्क बैंकिंग होबक चाही छलै। फूड बैंक छै, क्लोथ बैंक छै, अगर ह्यूमन मिल्क बैंकिंग होइ छै तऽ बहुते माय जिनका सबके ड्यूटी छोड़ऽ पड़ै छै, जिनका सबके अपन पेशासँ बैक होबऽ पड़ै छै, या फिर जिनका दूध नहीं भऽ रहल छै कोनो कारणवश, तो उ बच्चा जे छै से डिब्बा के दूध पी कऽ जे अनावश्यक मोटेतै वा अनावश्यक बच्चा के कोनो बीमारी हेतै, कोनो समस्या हेतै, ओहिसँ नीक रहतै जे उ माय के दूध पेतै। और जकरा अमृत पान कहलखिन हैं, माय के दूध जे अमृत बराबर होइ छै बच्चा के, उ बेसी बेटर रहतै। तऽ एहि पर सब गोटे के लगनाइ जरूरी छै। तऽ आइ के लेल हमरा सबके कार्यक्रम में एतबे जानकारी देल। डॉक्टर साहब आरो बेसी टॉपिक हमरा सब संगे चर्चा करता से विश्वास है आगामी दिन में। आई हमरा सबके अपन व्यस्ततम समय में से समय देले थे डॉक्टर लव कुमार शाह, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करैत हमरा देख रहल और सुन रहल संपूर्ण श्रोता और दर्शक सबके बहुत बहुत धन्यवाद करब। और प्लीज डॉक्टर साहब सबके यदि बात अपने सब सुनै छी तो बूझे के प्रयास करियो, ओहि के सबके अपने सब अफवाह में नहीं लिए। अफवाह एकोटा उनकर सबके बात में रहे छै। अंधविश्वास जे छै, रूढ़िवादी छै, किछु अपना सब किछु ओकरा परंपरा बनेने छियै, हमर नानी केने छै, हमर दाई केने छै, हम किया नहीं करबै कहि कऽ जे हमसब चलै छी। आब ओहिसँ कनिक हमरा सबके एक स्टेप आगाँ बढ़ऽ पड़लै, कियाक तऽ जखन हमसब समस्या में पड़ै छी तखन हमसब एकेटा के याद करै छी और ओ रहै छथिन डॉक्टर आ भगवान। दूटा के हमसब याद करै छी तऽ भगवान से सिर्फ प्रे कऽ सकै छी। भगवान आबि कऽ हमरा सबके बच्चा के या हमरा ठीक नहीं करै छथिन। हमसब जाइ छी मेडिसिन के लेल, उपचार के लेल तऽ डॉक्टर लग, तऽ कम से कम डॉक्टर के बात यदि हमसब पहिने ही मानने रहबै, सुनि कऽ देख कऽ, जे हमसब चाहै छी मिथिलांचल एफएम के दिस से, मिथिलांचल एफएम परिवार जे अपने सबके लेल कऽ रहल है ई एकटा चेतनामूलक कार्यक्रम, तऽ एहि पर अमल करबै अपने सब से आग्रह करैत आजू के कार्यक्रम से हम गायत्री विदा चाहै छी। नमस्कार।